जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कर्मा बाई का खिचड़े का भगवान को भोग लगाना और भगवान श्री कृष्ण को कर्मा बाई का खिचड़ा खा के जाना, इसी के बारे में आज बताएंगे। कर्मा बाई का नाम तो सबने सुना बहुत है, लेकिन क्या आप उनके जीवन के बारे में जानते हैं? इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण कर्मा बाई का खिचड़ा खाने आए थे। भक्त शिरोमणि कर्मा बाई की कहानी। कर्मा बाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब कर्मा बाई भगवान कृष्ण का जिक्र आता है तो कर्मा बाई का नाम भी जरूर आता है। भगवान कृष्ण की महान भक्त थी कर्मा बाई और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील से एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा बाई। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसने भक्ति भाव से संस्कार थे। जीवन राम भी खुद धार्मिक पुरुष थे और अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। एक बार जीवन राम और उसकी पत्नी को पूर्णिमा कार्तिक को स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। कर्मा को भी ले जाना साथ चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी हम दोनों पुष्कर जा रहे हैं, तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने कहा ठीक है। इधर माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। इधर कर्मा बाई ने सवेरे स्नान आदि करके बाजरे का खिचड़ा बनाया और उसमें खूब घी डाला और गुड़ डालकर पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे जब भूख लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। वह अपने काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। थाली वैसे ही रखी हुई थी जैसे कर्मा ने रखी थी। काफ़ी देर होने के बाद भी भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई, क्या खिचड़े में घी कम है या थोड़ा मिठास कम है। उसने और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठकर गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। भगवान ने फिर भी नहीं खाया। उससे शिकायत करने लगी, माँ बाबू जब जिमाते हैं तो भोग लगाते हो और आज इतनी देर कर दी। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा था। कर्मा ने और इंतज़ार किया, फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जीम लो, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी, भूखी ही रह जाऊंगी। दोपहर की हो गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया था। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, ऐसा कैसे भोग लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपना ओढ़नी का ओट की और उसी की छाया में श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ा बनाती और श्री कृष्ण भगवान उनका भोग लगाने आते। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज भगवान खिचड़ा खाने आते। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखे जाते समय तो मटका पूरा गुड़ का भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ गया?
कर्मा ने बताया कि रोज भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग लगाते हैं। मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा ही डाल देती हूँ। कर्मा ने पहले दिन वाली बात भी बताई। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए, इसलिए ईश्वर के लिए तो वे तीर्थ यात्रा करने गए थे। जिस ईश्वर के लिए वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं, उस ईश्वर ने, उसकी बेटी ने अपने हाथों से खिचड़ा जिमाया। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि मेरी बेटी बावली तो नहीं हो गई है। कर्मा ने कहा, अगर यकीन न हो तो कल देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की लाज रखना अब आपके हाथ में है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और श्री कृष्ण भगवान खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम है उसकी पत्नी यह दृश्य देखकर हैरान थे। उसी दिन से कर्माबाई जगत में प्रसिद्ध हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गई और वहाँ रहने लगी। वहाँ रोज खिचड़े बनाती और वहाँ श्री कृष्ण भगवान भोग लगाने के लिए आते। आज भी भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहले खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काठ की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। ये भजन कर्माबाई का बहुत ही प्रचलित हुआ था। ये थी कथा। भगवान श्री कृष्ण खिचड़े का भोग लगाने आते थे। अगर भक्त सच्चा हो, दिल से पुकारे तो भगवान जरूर आते हैं और उनके भोग लगाते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।